एवरीवन। जो अरिहंत के बचे कुछ टॉपिक हैं जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वो कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हम अपनी शुरुआत करेंगे किससे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। इस वीडियो का बेसिकली जो मेन है ना वो ये है कि जब आप अरिहंत की बुक पढ़ो, ठीक है, वीडियो के साथ साथ, तो आपको बुक पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो हम पढ़ने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 315 से लेके 323 तक डील करता है, ठीक है, किससे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है, और अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट आ जाएगा आपका 14 सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो है क्या? वो एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया में। कहने का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल की सर्विसेज के लिए लोगों को भर्ती करे, रिक्रूट करे, ठीक है, वो आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। दूसरी चीज़, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहने का मतलब क्या है कि कोई रोक टोक किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, किसी के अंडर काम नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, लॉ के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिटन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूपीएससी के स्ट्रक्चर की बात करें कि यूपीएससी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, तो यूपीएससी में एक तो होगा आपका क्या? चेयरमैन, ठीक है, और होते हैं आपके अदर मेंबर्स। ठीक है, अब ये इनकी अपॉइंटमेंट करता है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जितने भी मेन अपॉइंटमेंट होती है वो सारे के सारे आपके प्रेसिडेंट करेंगे। तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? आपके प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए ये लोग अपने चेयर पे रहते हैं बैठे हुए? तो डैट इज़ फॉर 6 ईयर या फिर 65 ईयर, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अगर आप बात बोलें कि यार किस तरह से ये इंडिपेंडेंट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज इंडिपेंडेंट है किससे? हमारे लेजिस्लेचर और हमारे एग्जीक्यूशन से, उसी तरह यूपीएससी के मेंबर भी इंडिपेंडेंट हैं। अगर इनके रिमूवल की बात करें कि इन्हें कैसे इनकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं। पहली बात तो वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसको? प्रेसिडेंट जी को। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट भी उन्हें उनकी पोजीशन से रिमूव कर सकता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें कि इनका काम क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस की बात करें अगर हम, तो बेसिकली जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है यूनियन के अंडर, मतलब आपके सेंटर के अंडर, ठीक है, उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, क्या करवाएगा? पहली चीज़ तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। दूसरी चीज़, ये कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करके रखता है किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हमें पता है कि जो यूपीएससी के थ्रू लोग चुने जाते हैं वो कहाँ हेल्प करते हैं? आईएएस बन के वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फिर बस ये एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करके रखता है भर्तियाँ करवा के। उसके बाद तीसरा काम होता है इनका, एडवाइस करते हैं ये प्रेसिडेंट जी को। ठीक है, चौथा, ऑल दो वो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है कि हाँ भाई वो उस एडवाइस को मानना चाहे या ना मानना चाहे। ठीक है, उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अगर हम बात करें उनकी प्रमोशन की, ठीक है, उनकी ट्रांसफ़र की एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इन्हीं का ही काम होता है। ठीक है, यही लोग करवाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर होते हैं, ठीक है, जो भी सर्विसेज को अफेक्ट करते हैं, उन सबको ये ध्यान में रखता है। ठीक है, मैटर्स रिगार्डिंग अवार्ड ऑफ पेंशन, मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज, मतलब मान लो कोई बंदा है उसको सर्विस के दौरान कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो उस चीज़ का भी ये ध्यान रखते हैं। तो ये तो था हमारा यूपीएससी। अब हम अपना मूव कर जाते हैं किस पे? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280। ठीक है, इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो वही
एक इसमें कौन होंगे, आपके चेयरमैन होंगे, और बाकी 4 अदर मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। अगर चेयरमैन की बात करें कि भाई चेयरमैन कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो उन लोगों में से सेलेक्ट किया जाएगा जिनको पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस हो। चेयरमैन उन लोगों में से सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्हें पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और जो ये अदर मेंबर्स हैं इनको कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, देखते हैं, देखो डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। वाइल द मेंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग पर्सन्स हु are or have been qualified to be appointed judges of the high court, मतलब ऐसे लोग या तो वो हाई कोर्ट के जज हैं या फिर वो उस काबिल हैं कि वो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जा सके, ठीक है। सेकंड, हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको क्या हो, नॉलेज हो गवर्नमेंट के फाइनेंस की एंड अकाउंट्स की, ऐसा बंदा अपॉइंट किया जा सकता है इसका चेयरमैन, सॉरी इसके मेंबर्स। थर्ड अगर हम बात करें तो जिसको फाइनेंशियल मैटर्स का, फाइनेंशियल मैटर्स का एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो, उस बंदे को इसका मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। फोर्थ अगर हम बात करें जिसको इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज हो, उसे अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि वो पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस्ड हो, और बाकियों के लिए क्या चाहिए हमें, जो हमने ये 4 कंडीशंस पढ़ी वो। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो हर 5 सालों बाद जो आपकी फाइनेंस कमीशन होती है, ठीक है, उसको अपॉइंट करते हैं, मतलब recommend to the president distribution of net proceeds of the taxes which are divisible between union and states। कहने का मतलब क्या है, जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ उसको यूनियन मतलब सेंटर में कितना देना है और स्टेट में कितना देना है, इस चीज़ पे ये प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करें अगर हम, recommend the principles which should govern the grants of the revenues of the state out of the consolidated fund of India। देखो मैंने आपको पहले भी consolidated fund of India के बारे में बताया था, consolidated fund of India। देखो इस फंड से स्टेट को कितना ग्रांट दिया जाना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ उस बारे में भी मतलब ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अब जो कमीशन की जो ये रिकमेंडेशन होगी ना, ये एडवाइजरी नेचर की होगी, ठीक है, मतलब बस सलाह देनी है इन्हें, बाकी ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई वो इसे मानना चाहें या ना मानना चाहें, ठीक है। ये तो था हमारा क्या, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। थैंक यू।